नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। वहीं मुख्तार अंसारी के परिजनों का कहना है कि मुख्तार की मौत के पीछे साजिश है। कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है और स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ गया है। यूपी पुलिस ने मऊ और बांदा समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च किया है। माफिया मुख्तार अंसारी के बृहस्पतिवार रात अचानक तबियत बिगड़ने और बांदा मेडिकल कॉलेज भेजने की सूचना मिलते ही डीजीपी मुख्यालय भी हरकत में आया और मुख्तार और उनके समर्थकों के प्रभाव वाले पूर्वांचल के 4 जिलों में तत्काल अलर्ट कर दिया गया है। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं बांदा में सुरक्षा बढ़ाते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए भी पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। वहीं करीब 10:30 बजे मुख्तार अंसारी की रात में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु होने की आधिकारिक जानकारी मिलने तक सारों बंदोबस्त कर लिए गए थे। उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक निवास ले जाने के दौरान भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। देर रात इस कब्रिस्तान में डीएम एसपी ने निरीक्षण किया। इसके पहले सामने आया था कि बांदा जेल में सुबह मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। उनके बेटे उमर अंसारी बांदा पहुंच चुके हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कल देर रात जो है हार्ट अटैक से मौत हुई। अगर देखा जाए जिस प्रकार से कल करीब 10:30 बजे के आसपास जो है बांदा जेल में इनकी जो है तबियत बिगड़ी, जिसके बाद जो है इनको जो है अधिकारी को सूचित किया गया। अधिकारी पहुंचते जिसके बाद इनको जो है बांदा के जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन जिसके बाद जो डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिल रही है कि जो माफिया डॉन अतीक अहमद है उनकी जो है मौत जो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए परिवार वालों का कहना है कि इनकी जो है मौत कहीं के सोची समझी साजिश है। जिस प्रकार से देखा जाए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने पहले ही कहा था कि जो है इनकी जो है सरकार जो सोची समझी साजिश है उनको स्लो पॉइजन देकर जो इनके मारने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर लगातार की सियासत जो है तेज हो चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार से मौत हो जाने के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को तो कहीं न कहीं देखा जाए तब राजनीतिक गलियारों में भी कहीं न कहीं इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। देखा जाए विपक्ष भी लगातार इसको आरोप लगा रहा है कि क्योंकि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि जो है उनको स्लो पॉइजन देकर जो बहुत कराई जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मौत की बात किया जाए तो जब से मौत की जानकारी पूरे प्रदेश में फैली है तो कहीं न कहीं पुलिस जो है अलर्ट हो चुकी है। और पुलिस की बात करें तो कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जो संदिग्ध जगह है क्योंकि उन पर भी कहीं न कहीं अलर्ट जारी कर दिया गया। बांदा, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस के जवान, सीएसपी के जवान लगा दिए गए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, पुलिस की व्यवस्था को लेकर दिए हैं कि कहीं पर किसी प्रकार से जो है अप्रिय घटना न घटने पाए। तो इसको लेकर भी अगर बात किया जाए तो अलर्ट पुलिस लगातार है। अगर पोस्टमार्टम की बात किया जाए तो अतीक अहमद का जो है बांदा मेडिकल कॉलेज में जो है इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो 8 बजे से इनका पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। और जिसके बाद देखा जाए तो परिवार के जो है जो 5 सदस्य हैं, जो उनका बेटा है उमर आजम, उसकी बात किया जाए तो वो वहां पर मौजूद है। और देखा जाए तो जहां पर इनका पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पर भारी पुलिस व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी प्रकार से अप्रिय घटना न घटने पाए। इसको लेकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो जहां पर इनका अंतिम संस्कार होना है तो कहीं न कहीं वहां पर भी लगातार इसकी लेकर जो है कब्रिस्तान है वहां पर जो काम शुरू हो चुका है। क्योंकि देखा जाए जो पुलिस विभाग ने कहा है कि इनकी जो बॉडी है वो कहीं के परिवार वालों को जो है नहीं सुपुर्द की जाएगी और जो पुलिस विभाग है वो खुद ही जाकर जो है इनका जो है कब्रिस्तान में इनका जो है अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा। तो क्या परिजनों और रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाएगा या फिर उन्हें भी दूर रखा जाएगा इस कार्यक्रम से?
देखिए, जिस प्रकार से जानकारी यही मिल रही है कि 5 सदस्यों को घर के जो होंगे, जो लड़का है, इनके लड़का है, उनको वहां पर जो है जाने की अनुमति दी जाएगी। और लेकिन जहां पर का वहां पर भी भीड़ भाड़ न होने पाए, उसको लेकर भी लगातार जो पुलिस व्यवस्था है वो लगातार वहां पर लगा दी गई है। और जिसके बाद हम देखा जाएगा, पुलिस की बात करें तो जो बांदा है, अन्य जिले जो है जो वहां पर उनके दायरे पर आते हैं, जहां के रहने वाले थे, तो वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो गाड़ियां आती जाती है उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उन गाड़ियों पर भी अलर्ट किया गया है। क्योंकि रमजान की बात किया जाए तो रमजान का भी वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अलर्ट है। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग होते हैं जो दंगा भड़काने वाले होते हैं, उन पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। और ऐसे जहां पर संदिग्ध वाली जगह है, मस्जिदों की बात करें तो कहीं ना कहीं उन पर भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी है। वहां पर भी पुलिस व्यवस्था मुस्तैद की गई, कहां पर किसी प्रकार के अभी घटना न घटने पर। मुख्यमंत्री की हम बात कर लेते हैं तो वो भी लगातार इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इसके बाद कहीं पर भी अगर दंगा होता है या कुछ भी होता है, तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी इसको लेकर अलर्ट और पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी। अमित, जुमे की नमाज है, यही वजह है कि मुख्तार अंसारी जो हैं एक बड़े नेता रहे हैं और उनका आरोप भी बार बार रहा है कि उनकी हत्या की जो है साजिश रची जा रही है। कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत 2-3 दिन पहले खराब हुई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे वो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से, और उनका कहना था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ऐसे में अब 3-4 दिन बाद उनकी मौत का मामला सामने आता है। अभी यूरिन इन्फेक्शन वाले मामले में भी जो उन्होंने स्लो पॉइजन का आरोप लगाया था, इस मामले में भी कोर्ट ने बांदा जिले को निर्देश दिया था जांच 2-3 दिन में रिपोर्ट सौंपने को लेकर, और अब उनकी मौत का मामला सामने आया है। ऐसे में जाहिर सी बात है, एक मुस्लिम वर्ग के नेता हैं और अक्सर आप 2-3 मामलों में देख लें, बात चाहे मुख्तार अंसारी की हो या फिर अतीक अहमद की हो, इन दोनों नेता थे वो बाहर दूसरे राज्यों में जेल में बंद थे और अपने सुरक्षा का हवाला दे रहे थे बार बार कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है। और अब ये दोनों नेता नहीं रहे हैं इस हमारे बीच में, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन पे भी सवालिया निशान नहीं खड़ा होता है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की थी, दोनों ने आशंका जाहिर की थी। अतीक अहमद की हालत हम सब ने देखी और अब मुख्तार अंसारी जो 3 दिन पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उन्हें अपने मौत का डर था, और अब उनकी मौत की खबर सामने आई। देखिए अलका, जिस प्रकार से देखा जाए, पहले तो मुख्तार अंसारी ने कहा था कि जो है उनको जेल के अंदर जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी जो है मारने की साजिश की जा रही है। तो इसको लेकर जो कोर्ट भी जो है सख्त निर्देश दिए थे, अधिकारियों की जांच के लिए दिया था। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, जो जांच है वो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जांच की बात कहीं न कहीं जो कोर्ट में जो सबमिट किया जाएगा, अभी सबमिट तो नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए तो 3-4 दिन बाद जो है उसी के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं मौत की अगर बात किया जाए तो मौत जो डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। जेल प्रशासन ने जो बाहर जानकारी दिया कि वो इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा इनकी मौत कैसे हुई। लेकिन हम उस रिपोर्ट की भी बात करें, जब मुख्तार ने ये आरोप लगाया था कि उनके अंदर जो है जेल के अंदर स्लो पॉइजन देने की, जब मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय और जांच होने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अगर देखा जाए लगातार इसकी लेकर जो है कहने के विपक्ष वो लगातार आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव की बात करें या फिर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके जो है श्रद्धांजलि दिया है। अखिलेश यादव की बात किया जाए तो उन्होंने भी इसको लेकर श्रद्धांजलि दिया है और कहानी कहीं इसको लेकर जांच के जो है जांच किया जाए, तो इसको लेकर भी लगातार। और हम मायावती की बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग के नेता थे और के सांसद रह चुके, तो कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो जांच का विषय है पुलिस है, वो कहीं न कहीं हर कुछ सबूत जो है जुटाने में जुटी हुई है। मुख्तार अंसारी के भाई ने भी साजिश की बात कही है, उनके बेटे ने भी, उनका परिवार इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि उनकी मौत जो है वो किसी साजिश के तहत हुई है। तो इस मामले में क्या कोई जांच बिठाने की बात कही जा रही है, किसी तरीके की जांच की मांग उनके परिजनों की तरफ से की जा रही है?
देखिए, जिस प्रकार से अभी उनके जो है भाई का बयान आया है कि वो कहीं ना कहीं ये जानकारी दे रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, तो उन खबरों पर भी लगातार जो है नजर बनाई जा रही है और उन खबरों पर सोच समझ कर चलाएं। तो उनके भाई का कहना है कि जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से तमाम ऐसी बातें जो है सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी, इसको लेकर जो उनके भाई है उसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग पॉइजन देने की बात कह रहे थे और हत्या करने की जो आरोप वाला बयान चल रहा था, तो वो भी इससे नकारने के वो भी इनके भाई कह रहे हैं कि ये जांच का विषय और जांच होने के बाद ही क्लियर स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई। अमित, जिस तरीके से उनके परिजनों की तरफ से साजिश का आरोप लगाया जा रहा है और कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने खुद स्लो पॉइजन देने की बात कही थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ऐसे में बांदा जेल प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? उनकी तरफ से हालांकि डॉक्टरों की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी मौत जो है वो कार्डिया अरेस्ट की वजह से हुई है। बांदा प्रशासन इस पूरे मामले में बांदा जेल प्रशासन जो है वो क्या कुछ कह रहा है उनकी मौत को लेकर? देखिए, बांदा प्रशासन की अगर हम बात कर लेते हैं तो बांदा प्रशासन जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके जो वहां पर अधिकारी हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। और कल जिस प्रकार से अतीक अहमद जो मुख्तार अंसारी है वो कहीं न कहीं जब भर्ती हुआ था तो जो डॉक्टर की टीम थी, जो इमरजेंसी अधिकारी से रात का समय था, तो उनके भी जो है बयान दर्ज किए जाएंगे और बयान जो है दर्ज करने के बाद कहीं न कहीं उनके बयान और जेल प्रशासन के बयान, सबके बयान दर्ज होने के बाद ही जो इसकी जो है जानकारी वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर जो है इनकी मौत कैसे हुई, वजह क्या है, कितने बजे मौत हुई। तो कहीं के तमाम तथ्य जो लगातार जो है पुलिस जानने की कोशिश करती हुई जरूर नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की हम बात कर ले तो उन्होंने इसकी जांच के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि इसकी जो है पुख्ता जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। अमित, मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक करने की बात कही जा रही है उनके पैतृक निवास में, तो क्या कुछ शेड्यूल रखा गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके सुपुर्द खाक होने का? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो इसके जो है अंतिम संस्कार का जो समय है वो तकरीबन 11 के आसपास रखा गया है और इसको लेकर भी वहां पर जो है प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जो कब्र बनाई जाएगी उसकी हो चुकी है और परिवार की बात करें तो परिवार के कुछ ही सदस्य जाएंगे वहां पर जो इनका कार्यक्रम होगा पूरा। और पुलिस की बात करें तो कहीं न कहीं वो अलर्ट जरूर है और देखा जाए जिस प्रकार से हर जगह धारा 144 लगा दी गई है और जो जिस प्रकार से देखा जाए जहां से इनका शव जहां से निकलता हुआ जाएगा तो कहीं पर भी जो पुलिस की जो है भारी मुस्तैदी होगी। और टीमों की बात करें तो पुलिस के बड़े अधिकारी इसके साथ जो है पहुंचेंगे और इसको लेकर भी लगातार जो है जिस प्रकार से देखा जाए तकरीबन 26 गाड़ियां हैं, काफिला जो है इसका जहां से निकलेगा, जिस गाड़ी एम्बुलेंस से निकलेगा बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी, प्रयागराज जैसे तमाम होते हुए कहीं न कहीं जहां पर जाएगा तब जाके जो है इनका जो गाजीपुर है वहां पर भी रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि रास्ते पर किसी प्रकार की भीड़ भाड़ जहां पर होती है तो उनको लेकर जो है अलर्ट कर दिया गया है। जो जिला प्रशासन है उसको भी बता दिया गया है जिनका जो है इस रास्ते से जो है जो शव निकलेगा तो कहीं न कहीं इसको लेकर पूरी तरह से जो पुलिस मुस्तैद है। पीएससी के भी जवान लगाए गए हैं ताकि जो है दंगा है किसी प्रकार से जो अप्रिय घटना न घटे। अमित, बांदा में मौत हुई है, बांदा जेल में, ऐसे में बांदा में क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, हम बांदा की बात करें तो कहीं ना कहीं बांदा जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर जो इनका जो है रात में इनको लाया गया था वहां की बात करें तो पुलिस जो मुस्तैद है और पुलिस की बात करें तो लगातार इसको लेकर जो है अलर्ट पर है। और जब देखा जाए तो उसके बाहर जो है भारी पुलिस पर लगा दिया गया है क्योंकि पोस्टमार्टम होना था। वहां पर भी जो है इनके चाहने वाले हैं उनकी भीड़ वहां पर पहुंच रही है और लगातार हम जब रात की बात करें तो रात से जो है लगातार भीड़ पहुंच रही है और परिवार वालों का भी समझा रहे हैं कि वो कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी भीड़ भाड़ न करें और बयानों पर जो है ऐसे वैसे बयान न दे जिसको लेकर जो है प्रदेश में जो है दंगा बढ़ सके। तो इसको लेकर देखा जाए कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में क्योंकि धारा 144 लागू ही कर दी गई है, लेकिन खासकर बांदा या फिर गाजीपुर की बात करें और ऐसी जगहों पर जहां पर इनका जो गढ़ माना जाता है, जहां पर अच्छी इनकी पकड़ थी, उन जगहों पर ज्यादातर पुलिस जो है मुस्तैद है, पीएससी के जवान और तमाम जो है विभागीय लगातार जांच कर रहे हैं। उन जगहों पर गाड़ी जो निकल रही है कहीं उनकी भी जांच करती हुई पुलिस जो है नजर रही है।
अमित, एक बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है मुख्तार अंसारी का। 60 से ज्यादा मामले उनके ऊपर दर्ज थे। कितने मामलों में अभी तक उनको सजा मिली है, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट भी रहे थे वो? देखिए, लगभग करके मैंने जब इनकी जानकारी देखी है तो कहीं न कहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी कार्रवाई थी को लेकर ये जेल काट रहे थे। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि कितने साल की इनकी, क्योंकि आजीवन कारावास हुई थी। लेकिन लखनऊ की बात करें, यहाँ पर भी इनके तमाम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पर हुई थी। अन्य जिलों की बात करें, बांदा में भी इनकी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी, और वाराणसी की बात करें वहां पर भी, प्रयागराज में। तो लगभग करके कुछ जिले ऐसे बचे थे जहां पर चाहे फिरौती मांगने की जैसी कार्रवाई हो, या फिर जिस प्रकार से 2009 में विधायक की हत्या का मामला था, तो कहीं न कहीं उसको लेकर ये जो है जेल काट रहे थे। और देखा जाए जो हत्या जिन विधायक की हुई थी तो उनका बेटे का भी बयान आया है, और वो भी कह रहे हैं कि जो जैसे हमारे पिता की उन्होंने मौत कराई थी, हत्या कराई थी, तो कहीं न कहीं इनकी भी उसी तरह से जो है मौत हुई है। लेकिन इसको लेकर भी लगातार जिस प्रकार से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बयानबाजी तेज हो चुकी है। तो बयानबाजी पर भी जो है खास नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी खास कर जो है नजर रखी जा रही है कि ऐसे कुछ भी बयान ना आए, या फिर सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ न वायरल किया जाए जिससे दंगा। धन्यवाद अमित, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को आपके जरिए और आर्या न्यूज के जरिए देते रहेंगे। तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। बांदा जेल में उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां कई घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे, और उनकी मौत के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और बताया जा रहा है कि 11 और 12 बजे के बीच में उनके पैतृक निवास मोहम्मदीपुर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिसमें परिवार के ही कुछ गिने चुने लोग होंगे, और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नहीं, बस हम और कोई नहीं है, हम ही लेकर जाए, कोई और नहीं। भैया क्या लग रहा है, इसको बताने से क्या फायदा? ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको भरने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। ICU से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ICU से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या ICU के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ ICU के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सौ को सुपुर्द करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है पूरा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।